के नोक पर बनाए गए मुसलमानों का सच। और जो आज मुस्लिम दिख रहा है जी, इसके मतलब हुआ एक वक्त का लालची, जो डर की वजह से, सताने की वजह से, लालच की वजह से या तलवार की नोक पर मुस्लिम बनाए गए। क्या हिंदुओं को मिटाने के लिए लाया गया सेक्युलर शब्द? धर्मनिरपेक्षता से बनाया गया, ये हिंदू कंसेप्ट के को दबाने के लिए लाया गया, हिंदुओं को दबाने के लिए बनाया गया। और इसका पर्पज ये था कि हिंदुइज्म को समाप्त कर दिया जाए और सेकुलरवाद जब तक जपा जाएगा और माना जाएगा तब तक हिंदुओं का नहीं पूरे देश का चलेगा। अब क्या आसमान में दिखेगा हिंदू राष्ट्र का उगता सूरज? आज नहीं तो कल जी, भारत हिंदू राष्ट्र होने जा रहा है। आपकी बहुत बड़ी भविष्यवाणी। इसको कोई आदमी रोक नहीं पाएगा भारत को हिंदू राष्ट्र बनना। जब हिंदू राष्ट्र का सूरज निकलेगा तो जितने छुट भैया ना सब खत्म हो जाएगा, वापस जाएगा। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बौखलाए राहुल की दोहरी नागरिकता का सच। छीन जरूर चीज जाती है, आपका कोई भी छीन लो। जो दूसरे देश का अगर नागरिक हो गया तो उसने ऑटोमेटिक छोड़ दे नागरिकता, छीनी कहा जा रही है। उनके जितने विचार है राहुल गांधी के, अभी अमेरिका में गए थे, जहाँ बोल रहे हैं जी, सब यहाँ के देश की खिलाफी तो बोल रहे हैं। उनको देश से मतलब क्या है? वक्फ बिल की आड़ में मोदी की असली मंशा। 6 साल में काफी हद तक अब लोगों को मालूम पड़ गया है जी, कि वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है। अब वक्फ के नाम पर संपत्ति की कितनी लूट हो रही है। जी। धर्म ज्ञान पर सनातनी सुप्रीम कोर्ट वकील हरिशंकर जैन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा आज हमारे साथ एक ऐसे असाधारण शख्सियत और एक ऐसा चर्चित चेहरा है जिनका मकसद ही कानूनी जागरूकता से देश में हिंदू क्रांति लाना है। स्वागत करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन जी का। स्वागत है आपका। आप देश भर में जहाँ भी मस्जिद मंदिर वाला विवाद होता है वहाँ पे आप हिंदू पक्षकार की तरफ से वहाँ मोर्चा संभालते हैं। और हाल ही में सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, मेरी एक सहयोगी है, आज उसने मुझसे एक प्रश्न किया कि जब एक हिंदू लड़की नहीं एक मुस्लिम लड़की अगर एक हिंदू लड़के से शादी करती है तब तो आप उसे घर वापसी कह देते हैं, लेकिन जब आप ही की तरफ से कोई हिंदू लड़की अगर किसी मुस्लिम लड़के से निकाह कर ले तो वो फिर आपका लव जिहाद हो जाता है। ये भेदभाव क्यों? देखिए, भेदभाव नहीं है ये। असली बात ये है कि जो मुस्लिम यहाँ आज भी है, जो मुस्लिम है उसमें 99.9% के फोर फादर हिंदू हैं। ओवैसी जी के सिलसिला मेरे पास है, तुलसी राम जी हिंदू थे, फारूक अब्दुल्ला के फादर हिंदू थे, उनके फोर फादर। ऐसे बहुत से नाम हैं और जितने हैं सबके फोर फादर हिंदू थे। और जो आज मुस्लिम दिख रहा है जी, इसके मतलब हुआ एक वक्त का लालची, डरा हुआ, सताया हुआ हिंदू है। उसका मतलब उसके फोर फादर जी, जो डर की वजह से, सताने की वजह से, लालच की वजह से या तलवार की नोक पर मुस्लिम बनाए गए थे। इसकी कहानी। तो जब आप यहाँ उधर से इधर आते हैं तब कोई नई जगह थोड़ी ना आए। जो जगह थे आप, जहाँ होना चाहिए था, आप वहाँ गए। और जो इधर से उधर जाता है उसको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति जिसने वहाँ धर्म छोड़ दिया तो हमारी अधर्मी है। जी, हिंदू शास्त्र के हिसाब से जो अपने धर्म से बाहर गया वो अधर्मी है। तो जो अधर्मी में अगर आप गए तो उसको कैसे मान सकते हैं? और जो इधर से इधर आया तो इसके मतलब वो मूल धर्म में आके फिर से मिल गया। जो गलती बाप दादा से हुई थी उसको उसने सही कर दिया। ये कारण है। आपने एक याचिका डाली थी संविधान से सेक्युलर शब्द हटाने की। वही जानना चाहूँगी, सेक्युलर शब्द हट जाएगा, धर्मनिरपेक्ष भारत की छवि रही है, तो देश के 17 करोड़ मुसलमान जिन्हें आप कन्वर्टेड हिंदू भी बोल सकते हैं, उनका क्या? देखिए, सबसे पहले दो चीज़ आपने मिक्सअप हो दोनों को, मैं अलग अलग बताऊंगा। देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में धर्मनिरपेक्षता शब्द को लादा गया, सेकुलरवाद को हिंदुओं को लादा गया।
ये हमारी हमारी संस्कृति से इसका हमारी कोई लेना संस्कृति देना कुछ बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। सेकुलरवाद हिंदू संस्कृति के खिलाफ है और कभी भी हिंदू सेकुलरिज्म को लाइक नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये थोपा गया है, जबरदस्ती थोपा गया है। दूसरी बात, सेकुलर हो क्यों? हम सेकुलर क्यों? अरे अपना राष्ट्र है, हम हिंदू हैं जी तो अपना काम करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। हम सेकुलर क्यों? सेकुलर का मतलब क्या होता है? और एक चीज और बताता हूँ बीच में, सेकुलरवाद का जन्म हुआ है, जन्म के मूल में हिंदुत्व है। क्योंकि हमारे यहाँ यह भाषा थी और वेद और शास्त्रों का आदेश था कि राजा सबके साथ न्याय करेगा, जी धर्म नहीं था बट सबके साथ न्याय करेगा, किसी से कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो जब न्याय सबके साथ होगा तो क्या हुआ? उसका आपने कह दिया जबरदस्ती एक बता दिया, धर्म का बीच में आ गया। हमारे आपके बीच लड़ाई हो और ये जज हो तो उनको इससे नहीं देखना है कि आप आपके करीबी हैं कि हमारे करीबी हैं। जो सही बात है वो कर दी। जी तब ये को कहें कि मैडम या आप नारी शक्ति हैं, मैं हूँ, तो इसलिए फेवर और डिसफेवर हो गया। तो ये जो धर्म निरपेक्षता से बनाया गया, ये हिंदू कंसेप्ट के को दबाने के लिए लाया गया, हिंदुओं को दबाने के लिए दबाने बनाया के लिए। गया है। और इसका पर्पज ये था कि हिंदुइज्म को समाप्त कर दिया जाए और इस देश का पराभव, जो ब्रिटिश जो कमियां आ रही हैं, वो बहुत बड़ा काम है सेकुलरवाद का है। और सेकुलरवाद जब तक जपा जाएगा और माना जाएगा तब तक हिंदुओं का नहीं, पूरे देश का नुकसान। तो मैं सेकुलरवाद के खिलाफ हूं। बिल्कुल। दूसरी बात, हम बहुसंख्यक हैं, जी हम सेकुलर क्यों माने? वाइट कांट भी हिंदू राष्ट्र। भाई ऐसा है, पूरे वर्ल्ड में आपने कोई ऐसे कंट्री देखा कि 80% पॉपुलेशन में होते हुए कम धर्म निरपेक्ष रहेगी? नहीं क्रिश्चियन कंट्री, ईसाई कंट्री, सब कोई नहीं कह रहा। जी ये कह सकते हैं कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, वन थी। किस बात के हम धर्म निरपेक्ष रहेंगे? अच्छा, अगर धर्म निरपेक्ष आप हैं और सेकुलरवाद है तो आर्टिकल 30 क्यों है? जी तब मुस्लिम होने के नाते या अल्पसंख्यक होने के नाते आपको स्पेशल पारितोषिक को दिया जाता है, जी आपको स्कूल खोलने में आपकी सहायता क्यों दी जाती है, आपको स्पेशल अधिकार क्यों दिए गए? और सेकुलरवाद वो भी हो, जी तो थोड़ा सेकुलरवाद है। अभी वो सेकुलरवाद है जिसने देश को बर्बाद किया है, देश की चूल्हे हिलाई है और देश की संस्कृति के खिलाफ है। जी और इस सेकुलर इसको लाने के लिए बहुत विरोध हुआ था कि आर्टिकल 30 को न रखा जाए, जी परंतु कुछ लोग थे जो प्रिवेल कर गए और आर्टिकल 30 रह गया। और मैं चाहता हूँ कि आर्टिकल 30 जल्दी भारत के संविधान से विलुप्त कर दिया जाए और सेकुलर शब्द हटा दिया जाए। जरूरत है देश की। ज़रूरत है देश की। 47 वर्षों का आपका अनुभव है वकालत में, हिंदू राष्ट्र का सपना आप भी देख रहे हैं, अभी से नहीं, आपने भी पिछले इंटरव्यू में बताया कि एक लंबे समय से देख रहे हैं, 11 वर्ष की आयु से आप देख रहे हैं पिछले इंटरव्यू में। मैं जानना चाहूँगी, अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है ऑफिशियली, भारत के पासपोर्ट पे अगर हम देखेंगे हिंदू राष्ट्र, अभी तक तो रिपब्लिक लिखा होता है, क्या बदलाव होगा देखिए, आज के भारत में और हिंदू राष्ट्र भारत में? मैं आपको बता दूँ, पहली बात, आज नहीं तो कल जी भारत हिंदू राष्ट्र होने जा रहा है। आपकी बहुत बड़ी भविष्यवाणी। इसको कोई आदमी रोक नहीं पाएगा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनना। जो कट्टरपंथी ताकतें हैं जो बीच में रोड़ा डालने का काम करेंगी, उनका क्या? जब कोई उभरता है ना, सूरज जब निकलता है प्रखर होता है और जो मामूली तारे वारे होते हैं छिप जाते हैं। जी प्रकाश में, सूरज के प्रकाश में सब छिप जाते हैं। जब हिंदू राष्ट्र का सूरज निकलेगा तो जितने छुटपैया ना सब खत्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, ऑटोमेटिक दब जाएंगे, इतना प्रकाश होगा। दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र के मतलब क्या हुआ कि केवल देश में हिंदू की चलेगी, देश में वेद का, शास्त्रों का शासन होगा, देश धर्म से चलेगा।
देश केवल केवल धर्म से चलेगा, संविधान धर्म से चलेगा। संविधान ही धर्म ही संविधान होगा, वेद और शास्त्र ही देश का संविधान होगा, और देश का संचालन जी हिंदू शास्त्र के हिसाब से होगा। और सीधा सीधा मतलब है कि हर चीज में हिंदू प्रमुखता रहेगी, और जो लोग गैर धर्मों के हैं वो इक्वलिटी नहीं पाएंगे, वो इक्वल नहीं होंगे, उनके अधिकार हिंदुओं के अधिकार से कम हो। कुछ साफ बात है। तो ये एक भेदभाव नहीं है, जब हिंदू राष्ट्र में जब हिंदुओं की चलेगी, हिंदुओं का धर्म चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन जो मुसलमान हैं, जो ईसाई हैं, वो थोड़ा सा इम्बैलेंस। तो जब हमने इस संविधान बदल दिया, और संविधान ही नहीं रहेगा तो भेदभाव का जरा, यही संविधान है। जैसे पाकिस्तान में क्या है, इस्लाम को मानने वाला आगे जी वो हिंदू नहीं सुनी जाएगी। नहीं सुनी जाती। तो अगर यही बात यहाँ हिंदुस्तान में होती तो बुराई क्यों है? वही जी पाकिस्तान वैलिड है, हिंदुस्तान वैलिड नहीं है। आप अरब कंट्री में चले जाइए, किसी मुस्लिम कंट्री में चले जाइए, क्या है वहाँ? क्या आप इक्वलिटी कर सकते हैं? नहीं। क्या पूजा पाठ कर सकते हैं सारी रूप से? नहीं। क्या सड़क पर आप कहीं मूर्ति लेके जा सकते हैं? तो हम जब हमारा शासन होगा तो सेम चीज होगी। भेदभाव क्या होता है? अबे जिसका मेजॉरिटी है उसका शासन, आपको दबकर रहना होता है, ये नहीं रहना मत रहिएगा। पाकिस्तान में क्या, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हुआ? अब यहाँ तो सिख और हिंदू तो साफ कर दिए गए टोटल। जी देखिए, आप तो हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, हिंदू राष्ट्र कैसा होगा उसकी पिक्चर आपने हमारे दर्शकों को दिखा दी है, लेकिन आप ही एक सहयोगी हैं, आप ही के साथ काम कर चुके, आप ही के साथ किया होगा, उन्होंने प्रैक्टिस की होगी वकालत की, अश्विनी उपाध्याय जी की। वो कह रहे हैं कि देश में गजवाए हिंद हो रखा है। जब भी आते हैं बार बार यही कहते हैं कि देश के हिंदुओं को ख़त्म किया जा रहा है, उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। जो हाल आज बांग्लादेश का, अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का हो रखा है, भविष्य में भारत का भी वही हाल होने वाला है। सही है, एग्री, सही कह रहे हो, सही कह रहे हैं कि देश को गजवाए हिंद लाने की कोशिश की जा रही है, और देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, और कोशिश की जा रही है कि हिंदुओं को ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए ज़रूरत है कि हम जल्दी जल्दी संगठित होकर और हिंदू राष्ट्र बनाकर और हिंदुओं की सर्वोत्कर्ष पर पहुँचाने। और ये कहना चाहिए, कहना पड़ेगा कि हिंदुओं का अधिकार होगा, बाकी का अधिकार सब्जेक्ट टू हिंदू राइट कम होगा। और ये तोती बातों मतलब ये कि ये इक्वलिटी के खिलाफ है, इसके खिलाफ, उसके खिलाफ है। शासन करने वाला ये सब बातें नहीं देखता है। जी पूछ लो 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, कहाँ इक्वलिटी मिली हुई है? कहीं मिली है? अफगानिस्तान मिली है? जी कहीं मिली है? बता दीजिए। केवल हिंदुस्तान में क्यों चाहिए? तो मतलब ये कहने का है हिंदू राष्ट्र बनेगा, और उस हिंदू राष्ट्र में सबका, गैर हिंदुओं का बिल्कुल अधिकार बात सीमित होगा, बहुत सीमित होगा। और मेरी अपनी समझ, अगर मैं रहा, मेरे सामने संविधान बना, तो मैं समझता हूँ कि उनका अधिकार वोटिंग राइट नहीं होगा, साथ साथ उनके धर्म स्थान बनाने पर भी काफ़ी पाबंदियाँ होंगी, जी ताकि किसी प्रकार से हिंदू को खतरा न रह जाए, और वो शक्तियाँ जो भारत देश के खिलाफ काम कर रही हैं जी वो पनपने न पाए। बिल्कुल। चलिए, इसी को आगे बढ़ाते हुए पहली दफ़ा आपने चुनाव भी लड़ा था सोनिया गांधी जी के खिलाफ, आपने उनकी ब्रिटिश नागरिकता पर भी सवाल उठाया था, और आज देखिए राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में है। जी हाँ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सही है। जो सोनिया गांधी के साथ नहीं हो, क्या वो राहुल गांधी जी के साथ होगा? देखिए ऐसा है, नागरिकता छीन ली जाएगी उनसे? देखिए छीन ली जाएगी मत कहिए, छिनवा चुके हैं वो, छीन ली जाती है। आपका कोई बात छीन लो, जो दूसरे देश का अगर नागरिक हो गया तो उसने ऑटोमेटिक छोड़ दी नागरिकता, छीनी कहा जा रही है। जी आपने स्वयं ब्रिटिश नागरिकता स्वीकार कर ली, ये साबित हो जाए तो आपकी ऑटोमेटिक नागरिकता खत्म हो गई। वैसे भी देखिए उनके जितने विचार हैं राहुल गांधी के, अभी अमेरिका में गए थे, जहाँ बोल रहे हैं जी सब यहाँ के देश के खिलाफ ही तो बोल रहे हैं। उनको देश से मतलब क्या है? उनका और उनके साथी जितने हैं सबका उद्देश्य केवल और केवल एंटी हिंदू है, और वो बाहरी इशारे पर काम कर रहे हैं।
उनके पीछे शक्तियाँ, भारी शक्तियाँ हैं। और कौन कौन शक्तियाँ हैं, क्या क्या है, मैं उस पर नहीं कहना चाहता। है शक्तियाँ हैं उनके पीछे, और वो जो हिंदुस्तान विरोधी शक्तियाँ हैं, उनके इशारों पर काम कर रहे हैं। और देश की जनता समझ चुकी है। जो 99 सीटें मिल गई, पछता रही है कि 9 की जो 99 कैसे मिल गई। अब की बार 9 में से 1 9 खत्म हो जाएगा। लेकिन इन्हीं 99 सीटों पर जो कांग्रेस उछल रही है, वो तो सपना भी देख रही है कि राहुल गांधी को हिंदू राष्ट्र भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनाएंगे। हाँ, क्योंकि किसी को ख्याल रखने में, खुश रहने में क्या दिक्कत हो रखा है। अभी हाल फिलहाल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बहुत बड़ा बयान आया। उन्होंने ज्ञान वापी को साक्षात बाबा विश्वनाथ बता दिया। यूपी में योगी जी के सत्ता में आप ज्ञान वापी का ही केस लड़ रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ, उनकी सत्ता में ज्ञान वापी का समाधान हो जाएगा? जो टैग जो अब तक हम देखते आ रहे हैं मस्जिद वाला, हट जाएगा? देखिए, तारीख जानना चाहिए। पहले मैं आपको बता दूं, पहले कोर्ट केस को किसी व्यक्ति से जोड़ना बंद कर दीजिए। अच्छा, जो केस चल रहा है कोर्ट में चल रहा है, उसमें ऐसा नहीं है कि ये सरकार है तभी केस होगा, ये सरकार नहीं तो केस नहीं होगा। केस तो केस है। लेकिन अगर अभी अखिलेश जी की सरकार होती तो आपको लगता कि अभी जो चीजें स्मूथली जो चल रही है कानूनी कार्रवाई, उसमें थोड़ा अलग होता, अड़चनें आती? सारी स्मूथली कार्रवाई तब की है जबकि मुलायम सिंह साहब की सरकार थी। तो परेशानियां भी तो आपको खूब हुई होंगी, आपको दबाने की, आपको रोकने की। देखिए, जब कोई काम आप करेंगे तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा जी। और आपको समझ करना चाहिए परेशानी होगी, और जितनी परेशानी आएंगी आपका काम उतना बढ़िया होगा। मैं चाहता हूँ कि विरोधी हमें और परेशानी दें जी। उतनी आसानी से होगा तो सरकार भूल जाइए। पर काशी और मथुरा और भी कई मंदिर स्वतंत्र होने के कगार पर हैं और वहाँ से मस्जिदें हटेंगी, ये निश्चित है, ये निश्चित है। तो हम जो समय सीमा अगर आप बता दें, 29-30 2014 से ख्वाब देख रहे हैं कि जल्दी होगा। समय सीमा 352 साल का इतिहास है जी। 352 साल के इतिहास को 3 साल में नहीं समझ सकता। बीज लग गया है, ये पेड़ है, पनप रहा है, फल देगा, जड़ करना पड़ेगा। हाँ, ये भी नहीं है कि जो देखते 70 साल चलेगा, ऐसा भी नहीं है। समाधान होगा बहुत जल्दी। और हम काशी मथुरा में जितने मंदिर हैं, बहुत तेरे मंदिर, मैं तो कितने मंदिर तो अपने लाइफ में पूरा कर जाऊंगा, वो सब हिंदुओं को मिले, मस्जिदें हटे। सामने दिख रही है कि मंदिर तोड़ के बनाई गई है, उसमें मंदिर थी तो उसको कौन मानने जा रहा, तो हटना है जी। एक सवाल ये जानना चाहूँगी कि मस्जिद मुक्त मंदिर की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन टॉप 10 बता दीजिए आप हमारे दर्शकों को, जो होना ही होना बहुत ज़रूरी है। अब नहीं, अब समय आ चुका उनका। देखिए, मैं नाम किसी का नहीं ले सकता। टॉप 10 में भी नहीं बताएंगे? नहीं, इसलिए कारण ये है कि मेरे पास 25-26 ऐसी मंदिरों की लिस्ट है जिनको तोड़कर मंदिर बनाई गई है जी। और उनको मेरा काम चल रहा है हज़ारों की। अभी फिलहाल मेरे पास इस समय करंट फाइल 25-26 चल रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं, काम चल रहा है। तो ये कहना कि टॉप 10 बता दूँ तो सबको तो नुकसान होगा, परंतु जो आपको मालूम है, काशी चल रहा है जी, मथुरा चल रहा है जी, गौशाला चल रहा है, लखनऊ की टील वाली मस्जिद चल रही है जी, ताजमहल चल रहा है, कुतुब मीनार कुतुबुल इस्लाम मस्जिद चल रहा है, ऐसे सब चल रहा है ये। और बहुत जल्दी और मंदिरों के मामले सामने आने जा रहे हैं, बहुत जल्दी। वक्फ बोर्ड के भी आप हमेशा खिलाफ नजर आते हैं। अभी एक नया मसला खड़ा हो गया है, राजधानी दिल्ली के 6 मंदिरों को आपको भी मालूम होगा कि वक्फ बोर्ड ने अपनी जागीर बता दी है। मैं बताऊँ आपको, वक्फ का मामला 2018 में शुरू किया था जी, सबसे पहले, और उसके पहले वक्फ एक्ट को किसी ने देखा नहीं था। वक्फ से क्या नुकसान हो रहा है, हिंदू वकील सो रहा था, किसी को मालूम नहीं। तो उसमें जितनी खामियां थी वो खोज के लाके मेरी पिटीशन दाखिल की, तब लोगों को मालूम हुआ कि वक्फ एक्ट में क्या क्या हो रहा है।
हाँ 6 साल में काफ़ी हद तक अब लोगों को मालूम पड़ गया है जी कि वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, अब वक्फ के नाम पर संपत्ति की कितनी लूट हो रही है। जी ये नहीं, ये तो 6 मंत्री की बात कर रहे हैं। उनका बस चले तो राष्ट्रपति भवन भी ले ले, उनका बस चले तो जिसको कहीं वो कहते वक्फ है। तो उसका कारण ये है कि हम लोग पढ़ने लिखने में दिमाग लगाते नहीं, जी और मुस्लिम धर्म फोबिया ऐसा है कि अगर उसने कहा मस्जिद है, अरे भाई मस्जिद है, आप सोचते कह दिया मस्जिद हो गई, ये देखते नहीं क्या है कि नहीं है, किसी को नहीं मालूम है वक्फ क्या होती है। जी वक्फ मुकादले वक्फ हो जाती है। वक्फ का जो ये होता है कि वक्फनामा होता है, और जिसने जो जमीन है उसका कोई मालिक, जैसे ये जमीन है मैं इसका मालिक हूँ, जी तो आपको बेच सकता हूँ या दान दे सकता हूँ, मैं जमीन का मालिक नहीं हूँ, तो कैसे कर दूंगा। आज वो प्रॉपर्टी वक्फ में ले ली गई है जो वक्फ बोर्ड का मालिक ही नहीं है, जी कोई मुस्लिम का मालिक ही नहीं है, कोई डीड नहीं है। तो ये सब मिसटूमर है, सब कर रहे हैं, सब निपटा जा रहा है। वहाँ तमिलनाडु में पूरा गाँव वक्फ रहेगा। जी जी प्राचीन शिव मंदिर सबको प्राचीन- वक्त में यस। अपना बता दिया। द्वारका में, गुजरात में, उसमें वक्फ रहेगा। इस्लाम भी पैदा नहीं होता उस समय। तो ये है कि वक्फ के नाम पर लूट हो रही है, और ये लैंड जिहाद है। लैंड जिहाद। लैंड जिहाद है कि कब्जा करो, जमीन पर कब्जा करो। अभी हिंदुओं की जमीन पर और सरकारी जमीन कब्जा करना उनका काम। तो हम लोग इसको तोड़ना है, और उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी वक्फ बोर्ड का हुआ यह खत्म। वक्फ बोर्ड की ताकत को कम करने की कोशिश की जा रही है, जी, लेकिन क्या आपको लगता है मिटाना मुमकिन है पीएम मोदी जी के लिए? देखिए वक्फ में जो संशोधन आया है इससे कोई मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत पारदर्शिता आ जाएगी। मेरी अपील है मोदी से कि पूरा वक्फ रिपील होना चाहिए, निरस्त होना चाहिए। कोई जो वक्फ आया है ना, इससे सफेद आती है दांत दिखाने का, इससे किसी को नुकसान होने वाला नहीं है। तो इसके खिलाफ हिंदू बोर्ड नहीं होना चाहिए, सनातन बोर्ड? नहीं, हम किसी गलत काम को दूसरा क्यों करें। हिंदू बोर्ड अलग चीज हो गई, आपका क्यों होगा भाई। सवाल ये है कि ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट एक्ट से गवर्न होती है, हिंदू प्रॉपर्टी हिंदू लॉ से गवर्न होती है। जी तो अपनी प्रॉपर्टी अपने मसला से गवर्न कीजिए, बोर्ड क्यों बने आपके लिए। तो वक्फ बोर्ड जो संशोधन हुआ है, प्रस्तावित है, वो संशोधन से बहुत ज़्यादा हमारा फायदा नहीं है। जी और मैं जो चाहता था जो वो नहीं हो रहा है। मेरा विचार है कि वक्फ एक्ट पूरा निरस्त कर देना चाहिए, और मुस्लिम कहना चाहिए कि अपना वक्फ खुद निपटिए, सरकार से कोई। चलिए, जाते जाते कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत प्रायोरिटी पे हैं सरकार के। आप CAA ले सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून ले सकते हैं, वक्फ एक्ट को ले सकते हैं, और आप बहुत सारे मुद्दे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या ये तमाम चीज़ें आप कानून के नज़रिए से भी जानना चाहूँगी, और धर्म से अब सनातनी उसके नज़रिए से भी जानना चाहूँगी, क्या ये सारी चीज़ें क्या मोदी जी के कार्यकाल में पूरे हो पाएंगे या फिर किसी और के कार्यकाल में? किसके कार्यकाल में पूरी होगी ये तो भविष्यवक्ता काम है, पर होनी है। मोदी जी करा देंगे तो क्रेडिट मोदी जी को रहेगा। मोदी जी करा देंगे तो क्रेडिट मोदी जी का रहेगा। जी 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 नहीं होगा तो दुर्भाग्य। तो मेरे समझ से NRC देश की बहुत बड़ी ज़रूरत है जी। कि जो आदमी जिसके पास कागजात नहीं है वो इस देश में नहीं रह सकता, इस देश का नागरिक नहीं है, उसको यहाँ से आ जाना चाहिए। दूसरा CAA सी तो वही हो गया, जी जी जी, जो आपने सी तो पास हो चुका है, वक्फ वक्फ की बात चल रही है। तीसरी बात जो आपने कही जनसंख्या नियंत्रण वाला, जनसंख्या, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून मेरे समझ से हिंदुस्तान में सफल नहीं हो पाएगा। आप जितना मिला बनाते हैं पर जनसंख्या मुस्लिम की कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए मेरी समझ ये है कि हिंदुओं को 5 बच्चे पैदा करना चाहिए, 5 से कम किसी हिंदू के बच्चे नहीं होने चाहिए,
अगर हिंदू 5 बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो देश के लिए और समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। वो खतरा जहाँ यूरोपियन कंट्री झेल रहे हैं और चीन झेल रहा है, जी सब झेल रहे हैं, सब परेशान हैं। चाइना भी अब खत्म हो गया, कहते हो आप 3-4 पैदा कीजिए। यूरोप में भी यही चल रहा है और रशिया में तो चल ही रहा है। अब जैसे पड़ी हुआ रशिया का। बिल्कुल। चलिए इसी कड़ी में बस एक अंतिम सवाल, मोदी के बाद कौन सा चेहरा? देखिए मेरा राजनीति तो करता नहीं, मेरा ये काम नहीं है। मेरा काम है हिंदू राष्ट्र बने, जो बने अच्छी बात है। योगी आदित्यनाथ जी पे अगर 1-2 लाइन आप बोल दे तो? योगी आदित्यनाथ जी बढ़ते हुए सितारे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और ईश्वर चाहे तो ऊंचाई में पहुँचेंगे। चलिए, हम जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।